उधर एमपी की दमोह सीट, इस सीट से बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को ही चुनाव मैदान में उतारा। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो न्यूज नेशन ने प्रहलाद पटेल से जानना चाहा कि आखिर चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहे और जनता का मूड किस तरह का है। तो उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा और मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला 23 तारीख को होगा। इन सब के बीच अलग अलग पार्टियों के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा था, बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद जी, आपने पूरे देश में कैंपेन किया होगा। खासकर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इस बार क्या माहौल रहा और किन मुद्दों पर यह लोकसभा का चुनाव हुआ है? जो चुनाव का मुद्दा था वो तो विकास था। 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सारे वर्गों के लिए काम किए वो बड़ा मुद्दा था। अगर हम निचले वर्ग में देखें कि जहां प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, पीने के पानी के बारे में जो प्लान है कि भाई 2022 तक हम हर परिवार को पानी देंगे, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक मुद्दे रहे हैं। फिर दूसरी बात होती है स्वाभिमान की, कि देश के भीतर और देश के बाहर हिंदुस्तान का आदमी सोचता क्या है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या बाकी चीज़ें नहीं हो। मुझे लगता है कि पूरा चुनाव इन दोनों चीज़ों पर हो गया, नेता की साख, उसके 5 साल का कामकाज, और उस आधार पर ये चुनाव हमारे यहाँ तो पूरी तरह से, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, लोगों ने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों में जो परिवर्तन हुआ और 4 महीने की जो विफलताएं कांग्रेस की हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितनी सीटें आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार इन दोनों राज्यों से मिलने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा आंकड़ा था 29 में से 27 सीटें हमारे पास थी। मुझे लगता है कि वो आंकड़ा बिल्कुल दोहराया जाएगा, बल्कि कांग्रेस अपनी सीट कोई एक आध खो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कोई दावा करती है पार्टी कि हम 29 की 29 सीट जीत सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में ये संभव है। मध्य प्रदेश में ये आश्चर्य नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब हम चुनाव हारे हैं तब भी वोट हमारा ज़्यादा था, और उस परिस्थिति में, लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम बुरी कदर से हारे, वहाँ पर भी जो लोग कहते थे कि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का खाता नहीं खुलेगा, क्या होगा, आप देखना आधे से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। सर, एक सीट अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इतनी चर्चा में रही, दरअसल उस सीट पर चुनाव नहीं बल्कि कहा गया कि धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है, धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई है। वो सीट भोपाल की है। भोपाल की सीट को लेकर क्या आकलन रहा? क्योंकि आप लोगों ने जिसको उम्मीदवार वहां पर बनाया, उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर की बात की गई और एक परिकल्पना गढ़ी गई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान कि हिंदू आतंकवादी हैं। नहीं, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी ने जो उस समय किया, जो बयानबाजी उनने की है, वो मुद्दा बना, इसमें कोई दो मत नहीं है। रहा सवाल साध्वी प्रज्ञा का, वो एक बेहतर कार्यकर्ता है, साध्वी है, पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप देखना कि भोपाल का जो माइंडसेट है वो विकास भी देखता है, वो सारी परिस्थितियां देखता है, वहाँ जीतेगी बीजेपी। ठीक है, दिग्विजय सिंह का नाम बड़ा होगा, वो कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इन बातों से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन आप देखना वो भोपाल से चुनाव हारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है इस बार के चुनाव में अहम भूमिका में रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से, जनसंघ से लेकर आज तक, हम राष्ट्रवाद को ही अपनी थाती मानते रहे। भारत माता का यश और सम्मान दुनिया में बढ़े, ये कहकर हम जैसे लोग कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उभारी जाती हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि चाहे वो कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ जो हमको वोट नहीं दिया होगा उससे भी पूछेंगे तो वो ये बात जरूर कहता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी का सामर्थ्य था कि पाकिस्तान की धरती में जाकर आतंकवादियों को मार दिया। मतलब वो भले वोट ना देने के कारण उसके 10 हो सकते हैं, मुझे लगता है, लेकिन इसमें हर आदमी को गर्व है कि ऐसा नेतृत्व तो शताब्दियों में पैदा होता है, और वास्तव में इस पर पार्टी तो गर्व करती ही है, लेकिन हमारा समर्थक और आम मतदाता भी इस बात को मैं गर्व महसूस करता। आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी को उतारा। जहां जहां उन्होंने कैंपेन किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं, वो सिर्फ मेरे परिवार की बात करते हैं, और उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, और उनकी तुलना उन्होंने दुर्योधन से कर दी। तो इन दोनों नेताओं का फ्यूचर क्या देखते हैं? कोई असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की, अगर खासकर सीटों के लिहाज से बात करें तो? मुझे लगता है कि अहंकारी कौन है ये देश जानता है।
इनको हारने से भय लगता है, ये इस परिवार का स्वभाव रहा है। 23 तारीख को अब नतीजे आएंगे, जनता किसको चुनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार 2019 में भी एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।